डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ गोल्ड नंबर और गोल्ड नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो देख लीजिएगा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ गोल्ड नंबर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहला एक टॉपिक है आपका प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। देख लीजिएगा बेटा, क्या टॉपिक मैंने आपका बताया है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि एफिनिटी के बेस पर कोलॉइडल सोल्यूशन आपके दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक होते हैं एक, और दूसरे आपके लायोफोबिक होते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। तो जो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि आपने स्टार्च को वाटर में, स्टार्च प्लस वाटर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो स्टार्च और वाटर के बीच पाए जाते हैं ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो इनका कोलॉइडल सॉल है वो कैसा होता है, इनका जो कोलॉइडल सॉल है बेटा वो कैसा होता है, स्टेबल। अगर हम बात करें लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक में जैसे मैंने कहा गोल्ड का कोलॉइडल सोल्यूशन, गोल्ड कोलॉइडल सॉल। तो सबसे पहली बात कि जो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल है, इनमें डिस्पोज्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच ग्रेटर इंटरेक्शन नहीं होता है। तो दोनों के बीच ग्रेटर इंटरेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, क्लियर, ध्यान से सुन रहे हैं ना बेटा। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अगर ग्रेटर अट्रैक्शन नहीं होगा तो जो आपका कोलॉइडल सॉल बनेगा वो आपका हो जाएगा बेटा अनस्टेबल। कोलॉइडल सॉल आपका कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल, ठीक है कि नहीं। तो अगर अनस्टेबल होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा कोलॉइडल सॉल स्टेबल रहे। अनस्टेबल का मतलब ये कि अगर हमने डाल दिया स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट डाला हमने इलेक्ट्रोलाइट का, स्मॉल अमाउंट, ठीक है बेटा, तो ये आपका पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल को इलेक्ट्रोलाइट के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा थोड़े से अमाउंट डालने पर। किसके केस में, लायोफोबिक के केस में। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम चाहते हैं कि आपका लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल है ये भी स्टेबल रहे, इसका आसानी से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पीपीटी में कन्वर्ट ना कर पाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल है, देखिएगा दिस इज़ आपका, ये क्या हो गया, मैंने ये क्या लिया है बेटा, ये है आपका लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल। तो जो आपके लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का मिला और ये पीपीटी में कन्वर्ट हो गए। तो हमने कहा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनमें क्या डाल देते हैं बेटा, लायोफिलिक कोलॉइड पहले से ही डाल देते हैं ये। तो लायोफिलिक कोलॉइड क्या करता है, लायोफोबिक कोलॉइड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। लायोफिलिक कोलॉइड के पार्टिकल लायोफोबिक कोलॉइड के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं, जिसकी वजह से आपका जो क्या बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड है वो इजीली आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रोसेस किसकी, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल्यूशन को किससे प्रोटेक्ट करने की, प्रेसिपिटेशन से, बाय एडिंग क्या, लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये आपका क्या है, लायोफिलिक। समझ में आ रहा है ना बेटा, ये क्या है आपका लायोफिलिक सॉल। ये कैसा है आपका, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड है, दिस इज प्रोटेक्टिंग कोलॉइड। क्लियर हो रही है मेरी बात, ये प्रोटेक्टिंग कोलॉइड है आपका। और ये कौन सा है आपका, जिसको प्रोटेक्ट करना है हमने, दैट इज प्रोटेक्टेड कोलॉइड, दिस इज प्रोटेक्टेड कोलॉइड। बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा लायोफोबिक में लायोफिलिक मिला लो तो उसका प्रोटेक्शन हो जाता है बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड का मीनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ, देख लीजिएगा बेटा, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलॉइडल solution from precipitation, ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलॉइडल solution from precipitation by the electrolyte, क्या, ड्यू टू प्रीवियस एडिशन ऑफ व्हाट, प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायो, अभी तो बताया आपको कौन सा कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड,
क्लियर हो गया बेटा। लायोफोबिक कोलॉइड में आप स्मॉल अमाउंट लायोफिलिक कोलॉइड का मिला दें, जिससे कि आपका लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बच जाए। क्या डालने पर? इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। क्लियर हो गया बेटा, ये पॉइंट समझ में आया आपको? क्या है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। अब देखिएगा, अब आपका एक टॉपिक आता है इसके अंदर गोल्ड नंबर। आज मैंने आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाने हैं, इसीलिए मैं मेनली आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, गोल्ड नंबर। तो देखो बेटा, गोल्ड नंबर क्या है? अब आपने कहा लायोफोबिक में आप मिला दो लायोफिलिक। क्लियर है? तो कितना ध्यान से सुनिएगा, कितना लायोफिलिक कोलॉइड मिला दूं मैं किस में? लायोफोबिक कोलॉइड में, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इसको पीपीटी में ना बदल सके। ध्यान से सुनिएगा, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल्यूशन में मैं कितना लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन मिला दूं कि इलेक्ट्रोलाइट उसको पीपीटी में कन्वर्ट ना कर सके, वो आपका गोल्ड नंबर है। अब मैं अमाउंट बता रही हूँ, ये गोल्ड नंबर एक्चुअल में आपका अमाउंट होता है बेटा। तो देखिएगा, पहले गोल्ड नंबर की डेफिनेशन देख लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको विद डायग्राम समझाऊंगी ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए। देखिएगा, दिस इज डिफाइंड एज the number of milligram of the protective colloid. The number of milligram of the protective colloid required to prevent the coagulation means PPT में बनने से रोकना, to prevent the coagulation of 10 ml gold sol when 1 ml 10% NaCl is added to it, and 1 ml 10% NaCl is added to it. देख लीजिएगा बेटा, ये क्या समझाया है मैंने आपको। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, मैं क्या बताने जा रही हूँ। देखिएगा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी हुई है। ये हमने यहाँ पर देखो बेटा एक कंटेनर लिया, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा आपका है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मेरा है आपके पास 10 ml गोल्ड सॉल। क्या है? 10 ml गोल्ड सॉल। ये कैसा है बेटा? लायोफोबिक। क्या है आपका? लायोफोबिक। तो आपको पता है लायोफोबिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके पीपीटी के फॉर्म में। तो ये जो आपका लायोफोबिक कोलॉइड है, ठीक है, इसको मुझे कौन से इलेक्ट्रोलाइट से प्रिवेंट करना है? क्या है मेरा इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट है मेरा 1 ml 10% NaCl। मुझे देखो 10 ml गोल्ड सॉल को 1 ml 10% NaCl से प्रोटेक्ट करना है, इससे मुझे प्रोटेक्ट करना है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये इसमें मिल जाएगा तो ये 10 ml गोल्ड सॉल को पीपीटी में बदल देगा बेटा। ध्यान से समझ गए, मतलब 1 मिलीलीटर ही मिलाऊंगी मैं इसका इलेक्ट्रोलाइट का 10% NaCl का, ठीक है कि नहीं, और ये पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि 1 ml 10% NaCl मिलाने पर ये पीपीटी में ना बदले, इसका कोएगुलेशन नहीं हो, किसका? गोल्ड सॉल का। तो मैंने कहा, तो बताओ मैं मिलीग्राम में कितना क्या मिला दूं? लायोफिलिक कोलॉइड। यहाँ से सुनिएगा बेटा, मैं चाहती हूँ कि 10 ml गोल्ड सॉल मेरा प्रोटेक्ट रहे, किससे? 1 ml 10% NaCl से। तो बताइए मिलीग्राम में मुझे कितना लायोफिलिक कोलॉइड चाहिए? दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। समझ आया बेटा कि नहीं? देखो, ये आपका लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल है। कितना कोलॉइडल सॉल है गोल्ड का? आपका 10 ml। ध्यान से सुनिएगा, 10 ml को प्रोटेक्ट करना होता है हमेशा हमने। 10 ml गोल्ड, तभी गोल्ड नंबर की बात करते हैं हम। ये हमारा 10 ml गोल्ड सॉल, इसको बचाना कौन से इलेक्ट्रोलाइट से है? 1 ml 10% NaCl से। तो भाई मैं कैसे बचाऊं? उसमें मैं डालूंगी लायोफिलिक कोलॉइड। आपको पता है लायोफिलिक कोलॉइड क्या करता है, अभी बताया आपको। ये आपका लायोफोबिक, इसके चारों तरफ ये लायोफिलिक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इसको पीपीटी में न बदल सके। तो मुझे ये मिलीग्राम में कितना चाहिए? मिलीग्राम में मुझे कितना लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट चाहिए? दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। देखो यही है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा होता है आपका? लायोफिलिक कोलॉइड। रिक्वायर्ड क्या करने के लिए? कोएगुलेशन 10 ml गोल्ड सॉल्ट का रोकने के लिए। किससे? 1 ml 10% NaCl से।
1 ml 10% NaCl से मुझे 10 ml गोल्ड सॉल को कोएगुलेट होने से बचाना है, तो मैं कितना लायोफिलिक कोलॉइड मिला दूँ मिलीग्राम में, दैट इज़ गोल्ड नंबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। क्या? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, क्लियर स्टूडेंट्स, greater will be the protecting power of lyophilic colloid। बेटा ध्यान से सुनना, गोल्ड नंबर जितना कम होगा लायोफिलिक कोलॉइड, गोल्ड नंबर जितना कम, गोल्ड नंबर है क्या? मिलीग्राम में कितना लायोफिलिक कोलॉइड चाहिए? तो मैंने कहा देखो, अगर आपके पास सपोज करो 2 गोल्ड सॉल दिए हैं, देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि देखो आपको ये लिखा है विच हैज़, क्वेश्चन है विच हैज़ मोर प्रोटेक्टिंग पावर, पूछा गया है। कौन सा आपका? देखो लायोफिलिक, क्वेश्चन है लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल विद गोल्ड नंबर 5 और गोल्ड नंबर 10। बताओ कौन सा लायोफिलिक कोलॉइड जो है उसकी प्रोटेक्ट करने की पावर ज़्यादा है? किसको? 10 ml गोल्ड सॉल को। तो हमने कहा गोल्ड नंबर 5 और गोल्ड नंबर 10। तो देखो बेटा आंसर देख लीजिएगा, गोल्ड नंबर 5 मीन्स 5 मिलीग्राम रिक्वायर, ठीक है, 5 मिलीग्राम रिक्वायर टू प्रिवेंट coagulation of 10 ml gold sol by 1 ml 10% NaCl। मतलब 1 ml 10% NaCl से बचाने के लिए सिर्फ कितना मिलीग्राम मेरा लग रहा है गोल्ड, बताइए, सॉरी लायोफिलिक कोलॉइड लग रहा है मेरा 5 मिलीग्राम, और गोल्ड नंबर 10 का मतलब कितना? 10 मिलीग्राम रिक्वायर। 10 मिलीग्राम किसका? लायोफिलिक कोलॉइड का, 10 ग्राम ऑफ लायोफिलिक रिक्वायर टू प्रिवेंट क्या? कोएगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल बाय 1 ml 10% NaCl। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ कि भाई 10 मिलीग्राम, देखो गोल्ड नंबर 10 तो 10 मिलीग्राम चाहिए, कितने को रोकना? वही है 10 ml गोल्ड सॉल को किससे बचाना है? 1 ml 10% NaCl से, ठीक है। और गोल्ड नंबर 5 मीन्स 5 मिलीग्राम चाहिए। तो बताओ किसकी पावर ज़्यादा है? यहाँ तो 5 मिलीग्राम ही प्रोटेक्ट कर ले रहा है और यहाँ जाके इसकी 10 मिलीग्राम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बताओ पावर किसकी ज़्यादा हुई? 5 मिलीग्राम वाले की ज़्यादा हुई ना। आपको वैसे दिख रहा है कि 5 मिलीग्राम वाले की पावर ज़्यादा है प्रोटेक्ट करने की, तो हम कहते हैं स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर। तो इसका 5 मिलीग्राम ही रिक्वायर है 10 ml गोल्ड सॉल को बचाने के लिए। किससे? 1 ml 10% NaCl से। और इसमें कितना? 10 मिलीग्राम रिक्वायर है किसको बचाने के लिए? 10 ml गोल्ड सॉल को 1 ml 10% NaCl से, ठीक। तो स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्या होता है आपका गोल्ड नंबर, ठीक। गोल्ड नंबर मीन्स मिलीग्राम में कितना लायोफिलिक कोलॉइड चाहिए, कितने को? 10 ml गोल्ड सॉल को। गोल्ड सॉल कैसा है? लायोफोबिक। 10 ml गोल्ड सॉल को 1 ml 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज गोल्ड नंबर। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर आपका एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इजीली गोल्ड नंबर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्या है देखिएगा, गोल्ड नंबर के लिए मैं एक आपका स्मॉलर फॉर्मूला बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप इजीली जो है गोल्ड नंबर के न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड हमेशा प्रोटेक्टिव कोलॉइड होता है जो बेटा प्रोटेक्ट करता है। नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड, ठीक है। तो आप इंटू 10, क्योंकि आपको हमेशा 10 ml गोल्ड सॉल को बचाना होता है, तो इंटू कर दिया मैंने 10 डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को आपने बचाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा किस में होना चाहिए, लेकिन मिलीलीटर में। नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड इनटू 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है बेटा तो आसानी से आप कोई भी गोल्ड नंबर का न्यूमेरिकल है उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या न्यूमेरिकल आ रहे हैं गोल्ड नंबर के ऊपर। जरा मैं 1 बाय 1 आपको न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा बेटा इसके न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, देखिएगा 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट, 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट, देख लीजिएगा बेटा 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट रिक्वायर कितना 0.05 मिलीग्राम, 0.05 मिलीग्राम ऑफ जिलेटिन फ्रॉम कोएगुलेशन, ठीक है। 50 ml जो गोल्ड सॉल है, आपको गोल्ड सॉल को ही प्रोटेक्ट करना है। रिक्वायर कितना जिलेटिन क्या हो गया, ये आपका कौन सा कोलॉइड हो गया बेटा, ध्यान से सुनिएगा, लायोफिलिक। कौन सा, लायोफिलिक। कितना चाहिए 0.05 मिलीग्राम, ठीक है। कैलकुलेट गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन का गोल्ड नंबर बताओ क्या है। तो देखिएगा बेटा आंसर में सबसे पहले आप फॉर्मूला माइंड में रखें। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, गोल्ड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। कितने कोलॉइडल सोल को बचाना है आपने, ठीक है कि नहीं, वो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकिन किस में, मिलीलीटर में होना चाहिए। अब देखो हमेशा 10, आपको पता है गोल्ड नंबर मीन्स 10 ml गोल्ड सॉल होता है तो इंटू 10 होता है आपका, ये गोल्ड नंबर का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, देखिएगा लायोफिलिक कोलॉइड है जिलेटिन, लायोफोबिक कोलॉइडल है गोल्ड सॉल आपका, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड कितना है बेटा, 0.05 मिलीग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए आपको, मिलीलीटर में। देख लीजिएगा कितना है आपका 50 मिलीलीटर, ठीक है। इंटू कितना कर देंगे आप 10, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए बेटा, गोल्ड नंबर। तो ये आपका डेसिमल हटाया तो इंटू क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 5 10 जा 50, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आपका 1/100 दैट इज़ इक्वल टू 0.01। तो आप कहोगे कि जो आपका, ध्यान से सुनिएगा, जिलेटिन है, ठीक है कि नहीं, उसका गोल्ड नंबर कितना आया आपका, ध्यान से सुनिएगा, 0.05 मिलीग्राम ऑफ जिलेटिन का 0.01, तो आपने गोल्ड नंबर निकाल दिया। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा इसके ऊपर, गोल्ड नंबर ऑफ HB दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। गोल्ड नंबर ऑफ HB इज 0.03, ठीक है। हैंस 100 ml, ध्यान से सुनिएगा, हैंस 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल, इसमें गोल्ड नंबर ऑलरेडी गिवन है हीमोग्लोबिन का, कितना 0.03। हैंस 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल विल रिक्वायर हाउ मच, ध्यान से सुनिएगा बेटा, विल रिक्वायर हाउ मच hemoglobin so that gold is not coagulated by 1 ml 10% NaCl, ठीक है बेटा। इसमें ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये तो सिर्फ कोएगुलेट करने के लिए डाली जाती है, इसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है उसका कैलकुलेशन में कोई लेना देना नहीं है। तो देखिएगा आपके पास फॉर्मूला है, आंसर देख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, बताइएगा। गोल्ड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10, यही है। तो गोल्ड नंबर आपका यहाँ पर दिया है 0.03, यहाँ गोल्ड नंबर दे रखा है। हैंस 100 ml मीन्स वॉल्यूम कितना है आपके पास
100 ml है बेटा। गोल्ड सॉल्ट विल रिक्वायर हाउ मच हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन चाहिए, मीन्स ये नंबर ऑफ मिलीग्राम पूछ रखा है, कितना मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड चाहिए। तो हम ये लिख देंगे, इसको सपोज करो हमने क्या मान लिया, x, नंबर ऑफ, यही पूछ रहा है ना, हाउ मच हीमोग्लोबिन इज रिक्वायर्ड, मतलब कितना चाहिए मिलीग्राम में आपका, इनटू क्या हो जाएगा आपका 10। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो आपको x फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ, 0.03 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपका 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बेटा, 0.3 मिलीग्राम। आप कहोगे 0.3 मिलीग्राम चाहिए आपको हीमोग्लोबिन का, ठीक है कि नहीं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, गोल्ड सॉल्ट को 1 ml 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपका x निकल आया, x मीन्स हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। तो कितने मिलीग्राम चाहिए आपको, 0.3 मिलीग्राम ऑफ किसके, लायोफिलिक कोलॉइड के। क्लियर हो रहा है बेटा कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इसके साथ आपके शायद ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए लायोफिलिक कोलॉइड से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखो, द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml of a colloidal solution, the coagulation of 100 ml of a colloidal solution of gold is completely prevented by addition of 0.25 gram of starch, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ ए कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च टू इट बिफोर एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl। कैलकुलेट गोल्ड नंबर, आपको कैलकुलेट करना है गोल्ड नंबर। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, 100 ml आपका कोलॉइडल सॉल्ट है किसका, गोल्ड का। ये कैसा है आपका, ध्यान से सुनिएगा, लायोफोबिक। इसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, किससे, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च से। 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च इसमें डाल दो, किसमें, 100 ml गोल्ड सॉल्ट में 0.25 ग्राम स्टार्च डाल दो, तो इसका पीपीटी नहीं बनेगा। क्या डालने पर, 1 ml 10% NaCl डालने पर। मैंने पहले ही कहा इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आपका इन क्वेश्चंस पे मैटर नहीं करता है। तो आप आंसर देख लीजिएगा, अभी बार बार आपको गोल्ड नंबर की डेफिनेशन बताई है मैंने। गोल्ड नंबर इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपके पास, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में बेटा, मिलीलीटर में, इंटू 10। ये आपका गोल्ड नंबर है। तो अब देखो बेटा, ये है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। यहाँ लायोफोबिक है आपका गोल्ड और लायोफिलिक है बेटा आपका स्टार्च। तो बताओ कितना मिलीग्राम ऐड किया आपने लायोफिलिक कोलॉइड। तो यहाँ तो आपका 0.25 ग्राम है, गोल्ड नंबर आपको निकालना है, ठीक है बेटा। लायोफिलिक कोलॉइड आपका 0.25 ग्राम दिया है, लेकिन आपको मिलीग्राम में चाहिए। तो आपको पता है 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है आपका, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है कि नहीं। तो आपका लायोफिलिक कोलॉइड ग्राम में दिया है, तो आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइएगा, 100 ml इंटू 10 हो गया आपके पास। देखिएगा ये 10 से आपका 10 क्या हो गया, कैंसिल, पॉइंट हटाया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा आपका 100, ये 0 से आपके 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका क्या आ गया बेटा 25, क्या आ गया बेटा 25। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या है आपका गोल्ड नंबर बताइएगा
25 मीन्स आपको 25 मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड चाहिए। किसको बचाने के लिए? 100 ml ऑफ ए कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड। किससे? 1 ml 10% NaCl से। क्लियर हुआ बेटा कैसे निकाला गोल्ड नंबर? लायोफिलिक कोलॉइड मिलीग्राम में, तो यहाँ ग्राम में दिया है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है 100 ml आपके पास सॉल्यूशन का इंटू 10। सॉल्व करोगे तो गोल्ड नंबर आपके पास आ गया स्टूडेंट्स कितना? 25। तो देख लीजिएगा ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल जो है वो गोल्ड नंबर पर करवा दिए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।